पंजाब हुकूमत के इजलास गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। बारदाना किसानों के बजाय मिडलमैन को फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। किसान सरापा एहतजाज। लाखों टन गंदम खुले आसमान तले पड़ी खराब होने लगी। कर्जों में जकड़े किसान सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर। किसानों का एहतजाज का ऐलान। जो लोग इस अहल नहीं है, जिनकी कारकर्दगी खराब है, उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे ओहदे संभालें जहाँ पर उनके नाक के नीचे करप्शन के समंदर बह रहे हों। टैक्स इकट्ठा करना बड़ा चैलेंज। महसूलात का हदफ करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBI के अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मईशत को सालाना 24 खरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 2700 अरब रुपए के क्लेम्स का कानून बन चुका। सिर्फ फर्ज शनास ईमानदार अफसरान ओहदे पर रह सकेंगे। टैक्स नादहिंदगान की 5 लाख सिमें ब्लॉक नहीं कर सकते। PTA ने FBR को जवाब भिजवा दिया। टैक्स चोरी रुकवाने के लिए दीगर ऑप्शंस पर गौर का मशवरा भी दे दिया। कहा, हिदायत पर अमल दरामद किया तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शमूलियत पर आमादा कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी हाँ कर दी। ज़राए के मुताबिक बतौर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को पहले मरहले में अहम वजारतें दी जाएंगी। दूसरे मरहले में वज़राए ममलिकत का तकर्रुर होगा। सूबों में गवर्नर्स की तब्दीली। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया। पंजाब में सरदार सलीम हैदर गवर्नर मुकर्रर। नून लीग के जाफर मंदूखैल गवर्नर बलूचिस्तान की हैसियत से फराइज सर अंजाम देंगे। बतौर गवर्नर पूरी कोशिश होगी कि विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूं। एतमाद करने पर पार्टी का मशकूर हूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम के मसाइल का एहसास है। तवज्जो अमनो अमान और मौशी बहाली पर मरकूज रहेगी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस आमला के इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक दोनों इजलास 11 मई को मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में होंगे। इजलास में शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। इजलास के दावतनामे जारी। अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद। अमीर जमात इस्लामी और इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आइन के दरमियान आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मिलकर जदोजहद करने पर इत्तफाक। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में वफ़द ने हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात की। 8 फरवरी के नताइज के तहकीकात के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दौरा इस्लामाबाद। F9 पार्क में जलसा आयाम में शिरकत। कारकुनान का जम्मे गफीर मौजूद। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। हाफिज नईमुर रहमान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आइंदा का लाही अमल देंगे। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स बनना मुश्किल हो गया। अपोजिशन के अंदर से ही मुखालिफ आवाजें उठने लगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PSC के लिए असद कैसर, शेख वकास अकरम, जुनेद अकबर और जैन कुरैशी ने लॉबिंग शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने का मुकदमा। समाअत की तारीख तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी बेंच में शामिल होंगे। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई थी। ऑडियो लीक्स केस में बड़ी पेशरफ। जज पर एतराज की 4 दरखास्तें बदनीयती पर मबनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। DGIB, DG FIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। दरखास्त गुजारों पर 5-5 लाख रुपए के जुर्माने आए। सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मतन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को
रिहा करदा अफराद के मुकदमात की फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत की गई। लार्जर बेंच से मुताल्लिक गुजारिशात पर फैसले का इख्तियार कमेटी को सौंप दिया गया। हंगामा आरई केस कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अली जैदी, फिरदौस शमीम और दीगर के खिलाफ मुकदमात की समाअत। तफ्तीशी अफसरान ने चालान पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस तफ्तीश और चालान का वक्त मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी। फरागोगी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा, सरकारी वकील बच्चों के नाम PCL में रखने पर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। फरद शहजादी पर मुकदमे के वक्त दोनों बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थीं, इसलिए बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में रखने का जवाज नहीं। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान की आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। सिपा सलार ने मुमताज बॉक्सर को एक दिन के लिए इजाजी कैप्टन के रैंक्स लगाए। आमिर खान ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और नारे भी लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, इज्जत अफजाई पर मशगूल हूँ। सिंध सूबा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा है अपने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ काम करने में, और ये सबने एक्नॉलेज किया है। दूसरे सूबे थोड़े से भी परेशान हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को इस सूबे के रहने वाले ही बी लिटिल करके कोशिश करते हैं कि ये पैसे यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, यहाँ ना मिले। सिंध हुकूमत का मैंडेट है सूबे के लोगों की खिदमत करना। पिंक बस सर्विस को लोगों ने बहुत सराहा। रेड लाइन मंसूबा तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक बसों के फरोग से तवानाई की बचत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमारी कारकर्दगी को लोग बुरा बताकर चाह रहे हैं कि पैसा कहीं और मुंतकिल हो जाए। मुझे इस पर अफसोस है। हम IMF की हर बात मानने को तैयार हैं। EV buses. These EV buses are once again Pakistan's first electric buses, which was introduced by Sindh government. 50 रुपए में जो है आप 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, तो गर्मी में आप मोटर बाइक में जहाँ पोल्यूशन को भी फेस करेंगे, बाइक भी चलाएंगे, धूप को भी फेस करेंगे, गर्मी को भी फेस करेंगे, तो 50 रुपए में आप 35 किलोमीटर नहीं चल सकते। जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के सफर को आसान बनाया जा रहा है। ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए की कलेक्शन में शफाफियत होगी। ऑरेंज लाइन BRT 100% सिंध हुकूमत का मंसूबा है। रेड लाइन BRT निगरान तौर हुकूमत में ताखीर का शिकार हुई। तमाम मंसूबों को मुकम्मल करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम का तकरीब से खिताब। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीजों को मिलेगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में 2 लाख मरीजों को हेपेटाइटिस समेत मुतअद्दिद अमराज की अद्वियात की घर की दहलीज पर फराहमी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 5 साल बाद पंजाब में कोई भी मरीज इलाज से महरूम नहीं रहेगा। मेहनत खिदमत के लिए हो तो कंटेनर्स भी इस्तेमाल हो सकता है। जान बचाने वाली अद्वियात आवाम की पहुंच से दूर। अहम अद्वियात की कीमतों को ऊपर लग गए। गरीब आवाम के लिए दवाई खरीदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया। दिहाड़ीदार मजदूर तबका परेशान।